नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को सांस से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे काम में, इवन शेयर मार्केट में भी बहुत सारे अननेसेसरीली एक्सपेंसेस होते हैं, डिलेज होते हैं और तो भी काम नहीं होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके राइट पाम में जितनी भी लाइन्स हैं वो सारी की सारी अनऑर्गेनाइज लाइन्स हैं, और अनऑर्गेनाइज लाइन कभी भी प्रोमिनेंट या प्रॉपर रिजल्ट नहीं देती है। और वहीं अगर हम आपके लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो वहाँ पे लाइन बहुत क्लियर है। तो यह इस बात को यहाँ दर्शा रहा है कि आपके अंदर अंदरूनी रूप से समझने की क्षमता, काम करने की योग्यता पूरी है, लेकिन जब उसको एक्शन में कन्वर्ट आप कर रहे हैं अपने थॉट्स को ही, तो प्रोमिनेंट वे में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आधे अधूरे ज्ञान पर काम करना या बिना सोचे समझे किसी भी तरह के किए गए काम को करने से आपको बहुत ज़्यादा ही लॉसेस बियर करना पड़ रहा है। पहली पॉइंट तो ये है इसमें। दूसरी रीज़न ये भी है कि आपके पाम में मनी ट्रायंगल पूरा ओपन है। मरकरी लाइन क्रिएट हो तो पूरी ही हो, अदरवाइज ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मरकरी लाइन आपके बिजनेस को, आपके धनार्जन के कैपेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये आधे ही दूरी पर जाए और उसके बाद ऐसे बिखर जाए या कमज़ोर हो जाए, तो ऐसे जातक में डेफिनेटली बिजनेस माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी होता है, इवन लक भी होता है, लेकिन वो लक इतना मजबूत नहीं होता कि आपको पूरे रिजल्ट्स दे सके। इसीलिए आपके पास जितना भी पैसा आया है, इवन आएगा भी, तो जब तक ये मनी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होता है तब तक नहीं रुकने वाला है। और प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो सब मंगल के अतिरिक्त आते हैं, और मंगल के क्षेत्र में भी हम देख सकते हैं कि सारी लाइन अनऑर्गेनाइज है। जैसे कि लाइन डेवलप हुई, कमज़ोर हो गई, फिर धुंधली ही पड़ गई। अनदर लाइन्स क्रिएट हुई, वो भी आधी अधूरी। तो ये सारे फॉर्मेशन इस बात को कंफर्म करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन में, सिस्टमेटिकली, ऑर्गेनाइज वे से रन करना ज़रूरी है। किन कारणों से ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं अभी इस विषय में ओवरऑल पाम रीडिंग में चर्चा करेंगे। लेकिन एक अच्छा पॉइंट इसमें ये दिखा है कि आपकी जो लक लाइन है उसमें बहुत अच्छा सुधार हो रहा है माइंड लाइन से, क्योंकि ये रेखा सैटर्न तक गई है और इसके सपोर्ट में भी अनदर लाइंस बहुत आ रही हैं। तो आपके पास डेफिनेटली बहुत सारे एक्सटर्नल सपोर्ट्स 39 और 40 के एज से आने वाले हैं, जिसके बाद में, माफ़ करें, यहाँ पर जो ये एज है या ये जो सपोर्टिव लाइन है, ये अपने बेस्टेस्ट जो रिजल्ट्स हैं वो सब दे रही है 40 के एज में। तो 40 के एज से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की फाइनेंशियल रूप से और या फिर आपकी किसी भी तरह के किए गए काम से हो पाएगा। लेकिन ये चीज़ और जल्दी हो जाए तो इसके लिए हम जो है प्रयासरत रहेंगे। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके जो फिंगर की लेंथ है पूरे के पूरे पाम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। फिंगर शॉर्ट होना ख़राब नहीं होता है। जब लिटिल फिंगर भी शॉर्ट हो जाती है, माफ़ करें फर्स्ट फिंगर भी साथ में लिटिल फिंगर, तो ये इस बात को कंफर्म करती है कि मिस मैनेजमेंट, मिस कैलकुलेशन और मिस अंडरस्टैंडिंग आपके काम में कहीं ना कहीं ज़्यादा है। क्योंकि जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट हो जाती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाता है, या मल्टीपल टास्क अगर हाथ में लिया तो कोई भी काम पूरा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहले ही जो मैनेजमेंट का कोटा है यानी फिंगर, लिटिल फिंगर, वो वीक है, और ऊपर से अगर एक से ज़्यादा काम ले लिया तो सभी काम में रुकावट आना तय है। दूसरा, जब फर्स्ट फिंगर भी शॉर्ट होती है, फर्स्ट फिंगर जुपिटर की हमको नॉलेज, विजडम, लीडरशिप क्वालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है। और जब ये फिंगर शॉर्ट हो जाती है तो आप जैसे जातक जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा पाते हैं। नॉलेज होता है, यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, क्योंकि एनर्जी पूरी नहीं जा पा रही है जुपिटर की तरफ से। और जब ये इस तरीके से शॉर्ट हो तो कई मरतबा तो अपना हक भी छोड़ देते हैं, क्योंकि एक तरीके से लड़ने की, छीन कर लेने की, या अपने हक पर अपना स्वाभिमान रखने की आदत नहीं होता। तो आप जैसे जातकों में ईगो भी नहीं होता है और स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को अगर ठीक करना हो तो जुपिटर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, और मरकरी को ठीक करने के लिए जितना हो सके ऑर्गेनाइज वे से वर्क करना चाहिए। और ऑर्गेनाइज वे से वर्क करने का मतलब ये है कि एक समय पर एक ही काम, जब तक वो काम पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में ले ही ना आप। और फर्स्ट फिंगर में ये इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी दूसरे के एडवाइस, सजेशंस, गाइडेंस बिल्कुल मत लीजिएगा। फिंगर शॉट है, आप एक से लेंगे आपका मन नहीं भरेगा, दूसरे के पास लेंगे वो कुछ और कहेगा, तीसरे के पास लेंगे तो और ज़्यादा जो आपकी खुद की स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अंडरस्टैंडिंग को, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी फिंगर के बीच में ऐसे कुछ गैप मेंटेन होते हैं तो पैसों पर कभी भी नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि बहुत जल्द पैसा हाथ से निकलता है। आप जैसे जातकों में बार्गेनिंग स्किल्स बहुत कम होती है, और
इसके अलावा जो मार्केट सेंस या नॉलेज है वो भी कम होता है, इसीलिए तो शेयर मार्केट में आपको इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मरकरी लाइंस की अवेलेबिलिटी स्ट्रांग होती जा रही है, तो ये जब स्ट्रांग होता है तो शेयर मार्केट से अंततः लाभ देता ही है। इसके बाद में जब भी फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं अच्छे खासे अमाउंट में अवेलेबल हो तो फ्रेंडली नेचर दे देता है, सकारात्मक सोच रवैया दे देता है, और फिंगर के जो नोट्स हैं ये क्लियर कट डेवलप नहीं है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है। डिसीजंस लेने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, इसीलिए बहुत डाउटफुल पर्सनैलिटी पर्टिकुलर डिसीजंस लेने के लिए हो जाती है, जिसके तहत दूसरों के गाइडेंस या एडवाइजेस की ज़रूरत पड़ती है। फैलेंजेस एंड इंटरनल मास डेवलप ठीक जा रहा है तो स्टेमिना एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा, भले ही आइलैंड कितने सारे क्यों ना बने हो हार्ट लाइन में, लेकिन हेल्थ इशू से रिकवर बहुत जल्दी करा देता है जब मंगल हथेली में मजबूत हो। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर सशक्त है, बहुत शॉर्ट या लॉन्ग इसको नहीं कंसिडर करेंगे, तो बहुत क्विक एक्शन लेना, डिसीजंस लेना, अपने किए गए प्लानिंग्स या लिए गए डिसीजंस में क्विकली चेंजेस अडॉप्ट कर लेना सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, यानी अड़िग नहीं रह पाना अपने डिसीजन पे, तो उसको भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब भी फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखाएं होती हैं तो हाइपर टेंशन एंड वरीज भी देता है। तो इस कंडीशन में जीवन में पैसा तो आता ही है, लेकिन नुकसान यह सीख मिलने के बाद में आता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे आप। आपके अंदर मानसिक बल बहुत मजबूत है, जैसे ज्ञान अर्जित करने की योग्यता, समझने की योग्यता, ग्रेसिपिंग स्किल, मेमोरी शार्प, ये सारे कॉम्बिनेशन हैं। यहाँ पर जब भी पाम रेक्टेंगुलर होता है तो अपने सराउंडिंग पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर फेलियर लोगों के साथ में है तो ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि आप भी फेलियर बनेंगे, लेकिन जब पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो ऐसे व्यक्ति अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए जिस सराउंडिंग, जिन लोगों के साथ, जिस प्रवृत्ति में आप रहेंगे, वैसी सारी चीज़ें ईजिली आपको अडॉप्ट होती जाएगी या वैसी एनर्जी बहुत ईजिली आपको कैच करेगी। इसलिए प्रकृति के निकट रहना या टहलने जाना, गार्डनिंग करना, किसी भी धार्मिक जगह पे जाना आपके अंदर नई सोच, एक तरह के सात्विक भाव को और सकारात्मकता को और ज़्यादा बढ़ाएगा। जुपिटर माउंट यहाँ पर आपका वीक थोड़ा जा रहा है, और फिंगर तो वीक है ही, तो जुपिटर जब भी वीक हो जाता है पाम में तो विजडम नहीं हो पाता, यानी दूर की नहीं सोच पाते, लंबा नहीं सोच पाते, या टेम्प्रेरी बेस्ड गोल या प्रेजेंट के टेम्प्रेरी इश्यूज पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है। तो आप जैसे जातक वो होते जिनके 5, 10, 20 साल का कोई प्लानिंग होता ही नहीं है। तो जुपिटर को स्ट्रेंथ किसी को भी अगर देना हो तो सबसे इजी रेमेडी है कि आप प्रकृति में जुपिटर की योग्यताओं को बढ़ाइए। तो जैसे पेड़ लगाना, इस कंडीशन में पीपल के पेड़ की भी सेवा कर सकते हैं पानी रेगुलर दे करके, या केले का पेड़ लगा सकते हैं। इसके अलावा अपने माथे पर चंदन का टीका भी लगा सकते हैं और भगवत गीता पढ़ना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही अगर आप शुरू कर देते तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आपके सबसे पहले फैमिली से होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर फैमिली है, तो फैमिली में का माहौल बहुत अच्छा होना, कंफर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगना, नॉलेज ऑटोमेटिकली बहुत आना या पहले से जो है उसका यूटिलाइजेशन होने लगना। तो जुपिटर की ब्लेसिंग जैसी आपको लगती है आपका सारे पाम की लाइंस क्लियर हो जाएगी या बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी हम लास्ट में जब लेफ्ट हैंड में आएंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि कितना प्रोमिनेंट फीचर है आपके सारी लाइंस में। जुपिटर जब भी वीक होता है तो ऐसे व्यक्ति को घर के बाहर बहुत रहना पड़ता है, भटकना पड़ता है एक्चुअल में, चीज़ों को अरेंज करने में, रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में, तो वो सारी एनर्जीज भी आपकी बच सकेगी। आपकी हार्ट लाइन का एक फीचर यानी लाइन पूरा का पूरा जुपिटर से मर्ज हो चुका है, इस तरह से अर्ध चंद्रमा का चिन्ह बना चुका है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है क्योंकि ये व्यक्ति को वर्कोहलिक बनाता है, खाली बैठने नहीं देता। आप जैसे जातक हमेशा किसी भी तरह के काम के विषय में बहुत ज़्यादा सोचते दिखाई पड़ते हैं और अपने किसी भी तरह के दायित्व को या काम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। महत्व देना और उस काम से निष्कर्ष निकलना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। महत्व दे रहे हैं लेकिन निष्कर्ष नहीं आ पा रहा है, जुपिटर इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब आपका जा रहा है। भले ही यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन आपको हार मानने नहीं देगी, प्रयत्नशील बहुत बनाएगी, कर्मठ बनाएगी और जुनूनियत भी देगी, लेकिन जब तक इस माउंट की या किसी भी माउंट की स्ट्रेंथ नहीं होती तब तक वो अपने रिजल्ट ही नहीं दे पाता है। तो जुपिटर की जैसी स्ट्रेंथ आएगी तो प्रॉपर्टी इश्यूज, सेविंग इश्यूज, लाइफ में इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटीज़, ये सारे चीज़ें आपके जो है ख़त्म होता दिखाई देने लगेगा। शनि की स्थिति पर आए तो शनि पर्वत पे कोई खराबी नहीं है, तो अंततः मेहनत का सारा फल आपको मिलेगा। भले ही भटक के मिल रहे, तकलीफ़ों के बाद मिले, रुक रुक करके मिले, लेकिन मिल ज़रूर जाएगा। आपकी लक लाइन
का स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं अच्छा दिखाई दे रहा है बचपन से ही, क्योंकि बिल्कुल केतु के क्षेत्र से ये प्रारंभ हो रहा है। और जब भी इस तरह की लकलाइन होती है तो भाग्य अपने साथ लेकर के आते हैं, इसलिए जन्म के बाद घर परिवार में वृद्धि होना, तरक्की होना, ये एक साइन होता है। और आपकी भी पास में रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कोई कमी बचपन से ऐसी रही नहीं है। ये लकलाइन बिल्कुल ठीक चला। इसमें से एक शाखा जो है यहाँ से निकल करके सीधे के सीधे मंगल की तरफ चल गया। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है इसको अगर हम बारीकी से देखें तो ये आपके सीधे लक लाइन से जो कनेक्शन है लाइफ लाइन का उसको बिठा दिया, और उस कंडीशन में आइलैंड जैसा फॉर्मेशन यहाँ पर बिल्ड हो गया। तो यानी आप कहीं ना कहीं भाग्य के कारण बहुत बड़े तकलीफ से बचे हैं। उम्र था आपका उस समय 26 से लेकर के 29 के बीच का। तो इस समय पर जीवन में कोई प्रगति उन्नति नहीं हो पाई, रिस्ट्रिक्शन बहुत रहा, हेल्थ इशू या एनर्जी डिस्टर्बेंस बहुत फील किया आपने। उस समय पे एक सपोर्टिव यानी डिवाइन हेल्प की लाइन भी एक्टिव थी, और यहाँ पर लक लाइन भी मर्ज हो गई। तो ये बहुत बड़े लॉस से, खतरे से बचाता है। जीवन मृत्यु का भी खतरा आता हुआ दिखाई पड़ता है इस कंडीशन में। अब इसके बाद में जो आपकी लक लाइन है वो कंसिस्टेंटली रन कर रही है, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि माइंड लाइन पे आकर के इसने ब्रेक लिया, फिर अनदर माइंड लाइन से रेखा निकली, फिर उसने ब्रेक लिया, फिर ये वाली लाइन प्रोमिनेंट हुई। तो ये समय आपका 40 का ही है। तो यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है कि 37 एंड 8 के एज से आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, जिसके अतिरिक्त आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आएगी। आप अपने बुद्धि विवेक से अच्छा काम करना शुरू करेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन रिजल्ट से मतलब भी नहीं है, मेन मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है कि नहीं, काम बनना शुरू हो रहा है कि नहीं। तो आपका काम बनना यहाँ से धीरे धीरे शुरू होगा। और जो प्रोमिनेंट भाग्य उदय है आपका वो 40 की उम्र से, क्योंकि ये रेखा शनि को टच कर रही है, और कोई भी रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जाती है तो शनि हमको फाइनल रिजल्ट देते हैं। कर्म फलदाता है शनि हमारे हथेली में। तो जिस भी काम से हमें खुशी, संतुष्टि, प्रसन्नता या संपन्नता प्राप्त होती है वो है शनि का क्षेत्र। और यहाँ पर लक लाइन आ रही है कहाँ से? माइंड लाइन से। तो समझना ज़रूरी है माइंड लाइन क्या है, आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान या एक्सपीरियंस। इसीलिए आपको जुपिटर पर सबसे पहले मना किया गया कि एडवाइस लेना ही नहीं है। आप इसमें ईश्वर की आराधना करिए, किन्हीं भी ईश्वर को मानिए, रिचुअल्स को फॉलो करिए कोई भी, वहाँ से आपको एनर्जीज आएगी। लेकिन किसी पर्सन के पास जा कर के अपने मन की इच्छा रखना या बात को कहना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो इस विषय को ध्यान देना है। और अंततः आपका भाग्य अच्छा है, बिल्कुल भी इसको खराब नहीं कहा जाएगा। लेफ्ट पाम में आपका लक लाइन क्लियर कट सैटर्न को टच किया है लाइफ लाइन से। तो आपका मेहनत इस जन्म में बेकार जा ही नहीं सकता है। भले ही कितना पाबंदियां आए, रुकावटें आए, लेकिन जितनी तकलीफें हुई हैं वो सारी चीज़ें रिकवर इजीली आपको हो जाएगी। जब शनि की खुद की रेखा प्रारंभ होती है, जैसे ये जो लाइन है ये आपके हार्ट लाइन से निकली हुई है, तो इसे सैटर्न लाइन ही कहते हैं, जो व्यक्ति को लाइफ में अपॉर्चुनिटी देता है, ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल कर देता है, और कभी भी पैसों की किल्लत कमी होने नहीं देता। अब जैसे ये धन भंडार भले ही खाली हो, तो जब आप सेव करने जाएंगे तो पैसा गायब हो जाएगा आपके पास से। लेकिन ये रेखा जब रहती है तो जब भी ज़रूरत हो पैसा कहीं ना कहीं से आता है। ये इसे ट्रूथ लाइन भी कहते हैं। झूठ, फरेबी, दिखावटीपन से दूर रखता है इंसान को। और एक सेपरेट लाइन और इसको टच कर रही है, तो ये हाईली चांसेस रिकमेंड कर रहा है कि आपके पास वेल्थ बहुत बड़ी श्रृंखला में इंक्रीज होगा। और छोटी छोटी जितनी भी रेखाएं हैं ये सब टेम्परेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ लाइन्स हैं। तो सैटर्न एट द एंड रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहे हैं। लक लाइन से भी यानी लाइफ लाइन से भी लक लाइन निकली हुई है आपकी, और मून लक लाइन का भी कनेक्शन है। तो खुद के एफर्ट से भी और अपने मन से किसी भी तरह के किए गए काम से भी लाभ मिलेगा। आपके पाम में लक लाइन तो थी, लेकिन इसने अपना रिजल्ट दिया ही नहीं आपको, तकरीबन कम से कम 36 के एज तक। तो इसीलिए जितनी भी मेहनत हुई उससे सिर्फ थोड़े बहुत रिजल्ट मिल पाए, प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं मिल पाए, क्योंकि रेखा बिखरी हुई है। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ से आपकी जो लाइन है एकदम क्लीन होना शुरू हो गई, डीप और क्लीन। ये रेखा बहुत पैसा, तरक्की और सारा काम बना के देती है। सूर्य के क्षेत्र पर हम आते हैं तो देखिए सूर्य का क्षेत्र भी आपका खराब यानी पर्वत वाइज खराब नहीं है, लेकिन लाइंस जो अनऑर्गेनाइज है यहाँ पे, ये क्या करती है, माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट करती है व्यक्ति का, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं मिलता। इसीलिए जो जातक हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, हर तरह का काम करते हैं, हर तरह की छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस गेन कर लेते हैं और हाफ नॉलेज रखते हैं, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आ जाता है। ये सूर्य की रेखा आपको पहचान दे सकती है, लेकिन सम्मान या
सफलता नहीं दे सकती जब तक ये लाइन प्रोमिनेंट ना हो जाए। प्रोमिनेंट का मतलब कि जैसे एक सिंगल लाइन होना, या यही जो रेखा है यही थोड़ी और स्ट्रांग हो जाना। और अगर ये मरकरी की तरफ प्रोमिनेंटली झुक गई या मरकरी का सपोर्ट इसको आ गया, तो फिर तो आपको फाइनेंस, शेयर मार्केट से भी बहुत आएगा, और आकस्मिक धन लाभ यानी किसी प्रॉपर्टी से, डीलिंग से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद का क्षेत्र है। और यहाँ पर अभी जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो अभी भी आप तर्पण कर सकते हैं, ब्राह्मणों को खाना खिला सकते हैं, और भी किसी तरह के रिचुअल्स जिसमें आप डोनेशन कर सकें अनाजों का, वो चीज़ करिए आप। कहीं पर भी कोई भी संस्थान है, आश्रम है, जहाँ पर भी नीड हो वहाँ करिए। तो ये चीज़ क्या करेगा कि आपके इमीडिएटली किसी ना किसी तरह का बेनिफिट या लॉस को कवर करवा देगा। इमीडिएट मतलब कपल ऑफ वीक्स में। तो ये चीज़ को अगर और मजबूत करना हो तो रेगुलर बेस गायत्री मंत्र कर सकते हैं आप। खासकर रविवार का उपवास रख सकते हैं। ये चीज़ करने से क्या होगा कि आपके अंदर एक तो विजडम तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपके अंदर फोकस, डेडिकेशन, क्लैरिटी बढ़ेगा, जिसके कारण कन्फ्यूज़न, डाउट्स और इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटीज जैसी भावनाओं पर जो है कंट्रोल आना शुरू होगा। और फिर आप देखेंगे कि यस, अब लाइफ में सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली या ऑर्गेनाइज वे से रन हो रही है। मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल्स लाइन होना कम्युनिकेशंस में बहुत अच्छा करता है। ऐसे व्यक्ति को मार्केट सेंस, नॉलेज अच्छा होने लगता है, लोगों से कनेक्शन, अटैचमेंट, बिल्ड्स अच्छे होने लगते हैं, रिलेशंस अच्छा होने लगता है। तो ये मरकरी आपको इसीलिए शेयर मार्केट से लाभ देगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज या एक्सपीरियंसेस एट द एंड मार्केट के हिसाब से हो जाएगा। अपने अगर मरकरी लाइन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लर्निंग को बढ़ाइए। लर्निंग बढ़ाने से जुपिटर को तो बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि जुपिटर आपको एट द एंड विजडम देना शुरू करता है किसी भी तरह के ज्ञान से। आप नॉलेज बढ़ा रहे हैं तो आपका सिर्फ विजडम ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि आपका स्किल भी बढ़ रहा है। तो इस चीज़ में ये चीज़ ध्यान रखना है कि ज्ञान को बढ़ाने, लेकिन एक ही क्षेत्र में ज्ञान को बढ़ाना ज़रूरी है। एक ही अगर मरकरी लाइन आपकी कवर हो गई तो वही आपको इतना पैसा, सम्मान या शोहरत दे देगी कि मनी ट्रायंगल आपको फिर धन भंडार में कोई कमी होने ही नहीं देगा। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना। बाकी ऐसा मरकरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देता है, और आप जैसे जाता है कि हीलर होते हैं, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कोई पूछ परख नहीं रहा, मदद नहीं कर रहा, उनकी मदद अपने कर्म या बातों से कर पाने में सक्षम होते हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति अच्छी मानी गई है गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर के लिए। इस कंडीशन में आप जैसे जातक जीवन में ज़्यादा दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना ज़्यादा पसंद रहता है, और लाइफ में कुछ ना कुछ रोमांचक करते रहना, एडवेंचरस रहना, क्यूरियोसिटी बनाए रखना पसंद करते हैं। हार्ट लाइन में क्या होता है कि हार्ट लाइन हमारा सिर्फ हार्ट हेल्थ को नहीं दर्शाता, बल्कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट से रिलेटेड यानी सारी की सारी चीज़ों को दर्शाता है। हार्ट में इमोशंस, फीलिंग्स भी आता है। अब जैसे यहाँ पर क्या हो गया कि आपकी हार्ट लाइन सीधे के सीधे जुपिटर को चल गई, तो ये आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल थोड़ा ज़्यादा बनाना शुरू करेगी आपके काम के रिगार्डिंग। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक जब वर्क प्लेस पे होते हैं या किसी काम में इंगेज होते हैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड देखने को मिलते हैं, और इस कंडीशन में फिर अपने इमोशंस, फीलिंग्स को इग्नोर करना शुरू करते हैं। विष्णु सिंबल का कॉम्बिनेशन होता है ये, जो स्टार्टिंग लाइफ व्यक्ति को टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम का ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ अच्छी होती है। तो इस कंडीशन में ये सिर्फ बचपन को ही नहीं, किसी भी तरह के काम को भी दर्शा रहा है कि आपको इनिशियल लेवल पे तो ट्रबल्स आएंगे, हर काम में बहुत ज़्यादा आएगा, इसीलिए ताकि आप प्यूरिफाई अपने आप को कर सकें। ठोकर खाकर ठाकुर बनना, ये विष्णु सिंबल का नियम है। अब इसमें क्या होता है कि जब ऐसे आइलैंड जैसे साइन बन, हालांकि इधर प्रोमिनेंट आइलैंड कोई भी नहीं है, सब के सब डबल लाइन में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि उतना मेजर इश्यूज नहीं देता है, सिर्फ इमोशनल हर्ट करवा सकता है। लेकिन अगर ये आइलैंड बन गया तो फिर ये ब्लॉकेज, सर्जरी, हेल्थ इश्यूज दे सकता है। ईश्वर ना करे कि ऐसा कुछ हो, और जहाँ तक आपकी हथेली दिखा रही है कि ऐसा कुछ होगा भी नहीं, लेकिन ये इस बात को दर्शा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से जीवन आपका चलता रहा तो ये चीज़ होना संभव है। तो यहाँ पर ये समय आपके जीवन का 44 का है दिखा रहा है। तो ये चीज़ ना ही हो तो इस कंडीशन में अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, आप अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए। इसके अलावा जितना हो सके सात्विक खाने को ज़्यादा जो है अहमियत दीजिए अपने जीवन में। और इमोशंस जिस भी तरह के हैं, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, उसको क्लियर करिए सबसे पहले बैठ के। तो ये चीज़ें क्या करेगी कि आपको इमोशनल हर्ट, ट्रबल या मूड स्विंग जैसे इश्यूज से निजात दिलाएगी। तो इसके बाद में आपके अंदर किसी भी तरह का भारीपन, मन के अंदर भारीपन नहीं रहेगा किसी भी विषय को लेकर के, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्रजेस पाल लेते हैं।
क्योंकि जब भी हार्ट लाइन फैलती है या माइंड लाइन फैलती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत सारी बातों को मन में दबा बैठा है या बहुत सारी यादों से निकल नहीं पाए, बातों से निकल नहीं पाए, उस चीज़ को दर्शा रहा है। तो इस विषय को ध्यान रखना है। और जब भी वैसे तो ये क्रॉस कर सकती थी और हल्का सा साइन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। सैटर्न के ऊपर बाइफोरका का साइन आ रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बाइफोरका का साइन कन्फर्मेशन देता है कि आप खुद इतने कैपेबल अपने लाइफ में हो सकेंगे कि आप किसी का भी खर्चा उठा सकें। तो शास्त्र कहता है कि अधिक खर्च अधिक आय। तो इसका तात्पर्य होता है कि ऐसा व्यक्ति जितना ज़्यादा खर्च दूसरों पे करता है, ज़रूरतों पे करता है, उतना ज़्यादा पैसा बढ़ता है। तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल बेझिझक होकर के इस चीज़ को ट्रायल कर लीजिए, खर्च करिए अपने किसी भी तरह के शौक हरमान या परिस्थिति को लेकर के, पैसा आएगा अपने आप। लेकिन ये कॉम्बिनेशन अय्याशी की तरफ ले जाना नहीं बता रहा, ये दर्शा रहा है कि आप ज़रूरतों को पूरा करिए, ज़रूरतमंदों की मदद करिए। अदरवाइज़ आपका पैसा इधर उधर तो जाना ही है, तो इससे अच्छा कहीं काम के लिए ही चल जाए। तो जितना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इन फ्यूचर हायर करेंगे उतना ज़्यादा आपका काम में भी वृद्धि होना शुरू होगा, या दूसरों को पैसा देकर काम कराएंगे तो भी। और जब यहाँ से कोई लाइन जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में जाती है तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है, अंधभक्ति नहीं होती। और ये इस बात को भी दर्शा रहा है मेनली कि आपको ये लॉजिकल बना रहा है कि आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकल, लॉजिकल और थोड़ा सा एक तरीके से प्रेजेंट में ऑर्गेनाइज होकर के वर्क करिए। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस रखने से बचिए। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को टू द पॉइंट बात करने की आदत देना शुरू करता है। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक पिन पॉइंट आंसर करना, सुनना पसंद करना शुरू करते हैं। और बहुत सारे गुरुओं को भी पसंद करते हैं जो लोग हर बात लॉजिक के साथ कह रहे हैं। जब भी आइलैंड का ऐसा साइन बनता है तो वो समय हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। और बचपन आपका डिस्टर्बिंग था, एक तो विष्णु सिंबल के कारण भी, और आइलैंड और ऊपर से मंगल के जैसे इश्यूज तो शरीर पे चोट का निशान भी दे देते हैं और मेजर एक्सीडेंट से भी बचाते हैं। या जब यानी मेजर एक्सीडेंट होता है वो ये उसका कॉम्बिनेशन है। ये समय था आपके जीवन का 14 से लेकर के लगातार ये चीज़ रहा। और जो मेजर पोर्शन ऑफ डिफ़िकल्टीज़ रहा वो था 14 से लेकर के 17 के मिड में। और जो इंडिपेंडेंसी आपको नहीं मिल पाई वो समय था लाइक 20 के एज तक। इसके बाद में आपकी माइंड लाइन बहुत क्लियर हुई। माइंड लाइन क्लियर होना यानी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत इंक्रीज हुई अप्रॉक्स 17-18 के बाद से ही। यहाँ पर जो है रेखाएं बिखर गई। ये समय था आपके जीवन का 24 से लेकर के 28 का। इस समय पर मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा ही प्लानिंग्स बेकार जाना, डिसीजंस गलत साबित होना, रेस्टलेसनेस तो होना ही, और भ्रमित बहुत ज़्यादा होना, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा होना। तो इस समय पर कोई भी मेंटल पीस आपको नहीं मिला। इसके बाद में क्या हुआ इसमें कि एक शाखा यहाँ से सीधे डिक्लाइन हो गई। तो इसने यहाँ पर 28 एंड 9 में आपको फोर्स किया कि आप अब थोड़ा ज़्यादा गहन अध्ययन करिए, थोड़ा डीपली सोचना शुरू करिए। तो एक माइंड लाइन पूरी चंद्र को देख रही है जिसके कारण आपके अंदर काल्पनिकता, हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता और अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी तो बहुत बढ़ी। और उसके बाद से मेंटल पीस भी आना शुरू हुआ। अभी इसमें क्या है कि छोटे छोटे आपको ऐसी गड्ढे और छोटी छोटी रेखाएं दिखेगी। ये सब क्या करती है, मेमोरी लॉस करवाती है, बातें भूलना या मेन जो काम है वो याद न रहना, और अनसर्टेनिटीज़, इनसिक्योरिटी और डाउटफुल पर्सनैलिटी क्रिएट होने लगना। क्योंकि अब जितने भी इश्यूज हैं वो सैटर्न से शिफ्ट होकर के सन माउंट के नीचे आ रहा है, जो मेन कारक है करियर का या लाइफ में सिक्योरिटी या सफलता का। सबसे पहला चीज़ इसमें सराउंडिंग पे तो काम करना ही है, भ्रामरी योगा भी शुरू करना है और सन का रेमेडी भी शुरू करना है, ताकि इस तरह की इश्यूज फेस ना करने पड़े और बहुत लाइफ में पीस, हैप्पीनेस और मेंटल पीस के साथ क्लैरिटी भी आपका बढ़ सके। क्योंकि आपके माइंड लाइन एट द एंड लॉन्ग है, और लॉन्ग माइंड लाइन वाले जातक जीवन में कितना भी संघर्ष क्यों ना देख ले लेकिन हार नहीं मानते, हिम्मत नहीं हारते। यानी क्योंकि मार्स से कनेक्शन माइंड लाइन का होना व्यक्ति के अंदर करेज को बहुत बढ़ा देता है। इसीलिए विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं और स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर के चलना शुरू कर देते हैं। तो आप अपनी काबिलियत को समझिए और दूसरों से
एडवाइस सजेशन नहीं लेने का मेन मोटिव यही है कि आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग जो इतना अच्छा है उसके बिहाफ पे आप वर्क करिए। माइंड लाइन में बायफोर्क होना भी एक तरीके का मिरेकल होता है, क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर मल्टीपल थिंकिंग, मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, मल्टीपल स्किल्स डेवलप करता है। इसलिए डबल सोर्स ऑफ अर्निंग के तरफ आपका कंसर्न 29 की एज के बाद में बहुत बढ़ गया। तो ये माइंड लाइन आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि एट द एंड माइंड लाइन स्ट्रेट ही है। तो इस कंडीशन में कितना भी आप सोचिए, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं लॉजिक पे, जड़ पे लेकर के जाएगी किसी भी विषय को लेकर के। और वो चीज़ आपको कहाँ हेल्प करेगी, आपके करियर, प्रोफेशनल और खुद के पर्सनल लाइफ में भी। अब इसमें हम देख सकेंगे कि एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये मल्टी मिलियनर बनाता है। इस तरीके के साइन वाले व्यक्ति को कभी भी गरीबी में अपना जीवन त्याग करते हुए देखने को मिला ही नहीं आज तक, और कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ट्रायंगल का साइन माइंड लाइन पे होना यानी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, सिचुएशन अपने अकॉर्डिंगली बनाना शुरू करना, एक्सपीरियंसेस के बिहाव पे डिसीजंस अच्छे लेना और इंट्यूशंस के बिहाव पे वर्क अच्छा करने लगना। और इसका जो ट्रायंगल बनता है उसका एट द एंड मेन जो पॉइंट है वो मरकरी की तरफ होता है, इसीलिए ये बिजनेस में लाभ दे जाता है। अभी के समय पर राहु लाइन बहुत एक्टिव है आपके, छोटी छोटी राहु की लाइन्स हैं, इसीलिए लाइफ में बहुत ज़्यादा ही चीज़ें बिखरी हुई हैं, क्योंकि राहु का सर है लेकिन धड़ नहीं है। तो इस कंडीशन में दिमाग में चीज़ें तो बहुत आ रही हैं और पता भी है करना कैसे, एक्शन में नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ब्राह्मरी योगा और ये सारी सजेशंस बताए जा रहे हैं। क्या होता है कि जब लाइफ लाइन में ऐसा अपग्रेडेशन होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी को, एनर्जीज को ये इन्हेंस करता, बढ़ाता है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत बढ़ी 17 से लेकर 26 तक। पर उसके बाद में ये जो आइलैंड के साइन आ गए और फिर उसके बाद रेखाएं बिखर गई, तो इसने आपकी लाइफ को फिर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ग्रोथ नहीं मिल पाई टिल 28 एंड 9। फिर उसके बाद में लाइफ लाइन का फ्लो सुधरना शुरू हो रहा है, और एट द एंड प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपकी निकल रही है अराउंड 34 एंड 5 के एज में। तो इस पीरियड में जो भी इनिशिएटिव आपने लिया उससे लाभ मिला, और एट द एंड अब क्या हो रहा है कि जो बिखराव था वो धीरे धीरे कवर हो रहा है। 40 के एज तक आते आते तो बहुत ही कवर हो रहा है, और ये रेखा सीधे आपकी जो लक लाइन है उससे मर्ज हो रही है। और लक लाइन से मर्ज होने के साथ साथ फिश सिंबल का साइन भी क्रिएट कर रही है, जो दर्शाता है कि अंत भला तो सब भला। फिश सिंबल लक लाइन के एंड पे होना या इवन ट्रायंगल का ही साइन होना इस बात को कंफर्म करता है कि अब आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आएगा, बहुत प्रॉस्पेरिटी, एक्सट्रीम प्रॉपर्टी, एक्सट्रीम वेल्थ, जो कुछ सिक्योरिटी आपको जिस विषय का चाहिए वो सारी चीज़ मिल पाएगी। लेकिन अभी जो समय है वो थोड़ा बिखराव का समय है, अभी जीवन रेखा भी बिखरी हुई है, जिसके कारण आप किसी भी काम में अपना पूरा एनर्जी नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन आपके ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास डिवाइन पावर हमेशा से रही है, वो आगे भी रहेगी, जिसके तहत अपनों का, दूसरों का, प्रकृति का सहयोग मिलता रहा, आगे भी मिलता रहेगा। मंगल की बहुत नेगेटिव एनर्जी नहीं है, शुक्र की भी बहुत नेगेटिव एनर्जी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ओवर स्ट्रेस, ओवर वरीज, एनजाइटीज, लस्ट, ये सारी चीज़ें ये नहीं दे रहा है आपको। तो इसीलिए आप अपने जो है बहुत सारी चिंताओं पर नियंत्रण कर पा रहे हैं और आगे भी कर पाएंगे। आपका शुक्र बहुत क्लीन हो रहा है। तो मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, कंफर्ट, लग्जरीज या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अब अपग्रेडेशन आपका होना तय है। शुक्र जब डेवलप होता है तो एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख देता है, सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट करना, डिज़ायर, एम्बिशन कंप्लीट होना, रईसी जीवन जीना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में तय है 40 की उम्र तक आते आते तक। और उम्र आपका लंबा जाता दिखाई दे रहा है, और आप अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे, वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। चंद्र की स्थिति पर हम देखेंगे तो बहुत सारी लाइन है, लेकिन सब आधी अधूरी है। तो बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, दब जाती हैं। तो जो जातक की इच्छा होती है पर इच्छा पर काम नहीं करते, तो इस तरह की रेखा आती है। तो ये प्रॉब्लम्स तो नहीं देती, पर हाँ ध्यान मन को भटकाती हैं। अब आते हैं आपके लेफ्ट पाम पे। तो लेफ्ट पाम में आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बात कर रहे थे बार बार आपकी, तो ये देखिए, केतु से स्टार्ट होते हुए शुक्र को कवर करते हुए लाइफ लाइन को क्रॉस करते हुए लकलन सीधे सैटर्न तक पहुंची। तो जो जातक अपने साथ बहुत मजबूत भाग्य लाते हैं, भाग्य अपने घर परिवार को उदय करने के लिए आते हैं, अपने मेहनत और कर्म से किसी भी तरह का मकाम हासिल कर लेते, जिस व्यक्ति के लिए कुछ भी पाना मुश्किल नहीं होता, तो इस तरह की भाग्य रेखा होती है। सारी की सारी लाइंस आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर कट है, सिवाय बचपन के, क्योंकि बचपन डिस्टर्बिंग है। बट ओवरऑल हम देखें तो सूर्य के ऊपर भी अगर देखें तो राइट हैंड के कंपैरिजन में तो रेखा बहुत ही मजबूत है, जो दर्शाती है कि आपका काम के प्रति ईमानदारी अच्छी है, लेकिन काम के प्रति सम्मान या नाम जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। मरकरी पर क्रॉस का साइन है, तो हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं पैसा खराब ना हो जाए, चीटिंग ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। तो यहाँ पर
लेफ्ट पाम में जब लाइन होती है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति क्या लेके आया है, राइट पाम ये दर्शाता है कि कर्म से क्या हो रहा है। तो इसलिए आप अपनी काबिलियत को समझिए, अपने आप के साथ समय बिताइए, और आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है जो छुपी हुई है उसको निखारिए। और वो निखरेगा कैसे? नॉलेज या विजडम आने से और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होने से। दैट्स इट। इसीलिए आप जो है डेली मंदिर विजिट करना, डोनेशंस करने लगना और किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स बहुत जल्दी ही आना प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।